हमें कोई पूछता है कि आर यू बिजनेस कोच, मेरा नो। सबसे पहले कोच की ज़रूरत कब आती है? बहुत ज़्यादा आपके अंदर से आता है। इट्स नॉट समथिंग कि आप इसमें करियर बनाना है करके आप बात करने की कोशिश करता। मैं शायद ये बताना चाहता था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस पृथ्वी पे। सारी चीज़ें क्लियर हो गई मनीष जी। Hello everyone, this is Vibha and I am welcoming you all in Spobex। और आज हम जानना चाहेंगे कि अगर हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो इतनी दिक्कतें आती है कभी कभी, और इस दिक्कतों का सामना करने के लिए अगर हमको कोई कोच मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो आगे की हमारी जो भी जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। और इसके लिए आए हैं हमारे स्टूडियो में मनीष उपाध्याय। हाय मनीष, थैंक यू, वेलकम हियर। थैंक यू। सो कोच आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। शायद मैं फर्स्ट टाइम किसी कोच का इंटरव्यू ले रही हूँ आज। इज इट? यस। ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोच क्या होता है, मतलब अलग अलग फील्ड का एक कोच होता है, राइट? सो बेसिकली कोच क्या होता है, कोच का क्या रोल होता है बेसिकली? सबसे पहले विभा जी, मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने समय निकाला, इनवाइट किया और मुझे मेरी लाइफ जर्नी, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ बुलाए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट? सो आपका पहला क्वेश्चन पे बात करता हूँ जो आपने पूछा है, कोच कौन होता है या कोच क्या हेल्प कर सकता है। मुझे ऐसा फील होता है कि हम सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हमें कोई ना कोई अपना रास्ता दिखाने वाला चाहिए। क्योंकि जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हमें कई बार अपने ऊपर डाउट आते हैं और कई बार हम ये बिलीव नहीं कर पाते कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम अपने गोल भी भूल जाते हैं, जिस चीज़ के लिए मैं रास्ते पे चलना शुरू किया था। उस केस में आपको कोच बार बार याद दिलाता है कि आपका गोल क्या है, आपके अंदर क्या था जिसके थ्रू आपने चलना शुरू किया, और आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो ये रोल एक कोच का रहता है जो एक इंडिविजुअल के गोल अचीव करने में मदद करता है। अब गोल वो पर्सनल लाइफ का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, करियर का हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस रहते हैं। करेक्ट। सो दैट्स एग्जैक्ट द रोल ऑफ कोच, आई कैन से। बहुत ही गहरी बात की एक्चुअली आपने, मतलब जितने डीपली आपने मुझे ये समझाया, इसका मतलब शायद ही मुझे किसी ने बताया होगा कि कोच का ये मतलब होता है। सही बोला आपने कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं लाइफ को लेके, कभी कभी डाउट करने लगते हैं उसके ऊपर, और कभी कभी हम गोल ही भूल जाते हैं कि हम जिसके लिए चले थे वो एक्चुअली क्या था। हाँ। और ऐसे समय अगर आप जैसे कोच मिल जाए तो बेसिकली सर आप किस चीज़ का ट्रेनिंग करते हैं? ओके, अगर मैं अपने ट्रेनिंग की बात करूँ तो मैंने स्टार्ट तो बहुत मल्टीपल ट्रेनिंग से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा करियर 2010 से ट्रेनिंग में है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा हूँ, फिर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेनिंग दिया हूँ। लेकिन स्लोली एक इनर कॉलिंग जो मुझे बार बार फील होती है कि मैं ह्यूमन का बेस्ट परफॉर्मेंस ड्राइव कर सकता हूँ, या मेरे पास कुछ ऐसा कुछ स्किल या सिस्टम्स है जिसके थ्रू मैं ह्यूमन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं निकाल सकता हूँ। अब वो चाहे एक इंडिविजुअल का हो, चाहे वो टीम का हो। तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि मनीष आप क्या करते हैं, सो हम लोगों के परफॉर्मेंस को अनलॉक करने में मदद करते हैं। और लोग सबसे ज़्यादा कहाँ नीड रहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ रहती है? ऑफ कोर्स हम सभी ग्रो करना चाहते हैं, आप भी ग्रो करना चाहते हैं, मैं भी ग्रो, लेकिन जहाँ बिजनेसेस हैं, जहाँ जिनकी टीम है 30 लोगों से 300 लोग 500 लोग तक की जो टीम रहती है, जिनके पास कोई एक्सटर्नल कोई ट्रेनर या लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट नहीं रहते हैं, उस केस में मैं और मेरी टीम, ओपन बॉक्स कंसल्टिंग की टीम, हम उनको हेल्प करते हैं पीपल परफॉर्मेंस सिस्टम बिल्ड करने के लिए। इंटरेस्टिंग। पर्टिकुलर पर्सन को अनलॉक करना। ट्रू, उनके परफॉर्मेंस को यस, उनके परफॉर्मेंस को अनलॉक करना। मैं और थोड़ा और समझना चाहूंगी इस चीज को, जैसे आप थोड़ा एग्जाम्पल के साथ अगर मुझे बताएं ना, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे मैं भी और मेरी ऑडियंस भी। श्योर। सो मैं इंडिविजुअल की पहले बात कर लेता हूँ। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसके लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यानी क्या होगा कि
वो जो काम कर रहा है उसमें उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मिले, चाहे उसको कैंपस मिले, चाहे वो स्टेज पे बात करे, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन में बात करे, चाहे उसको हाई पेइंग जॉब्स मिले। अब ये चीज़ करने के लिए उसको जो करना पड़ेगा डेट इज़ फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, है ना, वो अपना ओरिजिनल परफॉर्मेंस वो ओपन कर रहा है। अब ये कैपेबिलिटी जिसको अपन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको मैं बोलूँगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मोस्ट लाइक इनसाइड एंड आउटसाइड अप्रोच, बट दिस इज समथिंग लाइक यू आर बिलीविंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ योर कैपेबिलिटी। हम बोलते हैं ना मेरे अंदर इतना है यार, मैं कर सकता हूँ, तो वो क्या है जितना आप कर सकते हो वो अनलॉकिंग मैं बिलीव करता हूँ। तो वो कब आता है, जब आपके पास क्लैरिटी है और कन्विक्शन है। सो वो क्लैरिटी लाने का काम इंडिविजुअल लेवल पे हम करते हैं, और कन्विक्शन वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है या कुछ ऐसा सिस्टम हम बिल्ड करने पे मदद करते हैं। सो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल का। इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा जो शायद आप कनेक्ट कर पाए। सचिन तेंदुलकर की जब भी मैं बात करता हूँ तो सचिन तेंदुलकर बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? Obviously cricket. क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट। सो गॉड ऑफ क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को बोलना नहीं पड़ता है कि आप अपना गेम बढ़िया खेले, एम आई राइट? हमें उनको ये नहीं बोलना पड़ता कि नहीं सचिन जी आज आपको सेंचुरी करना है, वो तो बैट लेके जाएंगे, वो तो खुद ही जा करेंगे। दैट्स द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, दैट नोबडी इज टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू डू, बट यू आर ओवर एक्सीडिंग द लिमिट, एंड दैट इज व्हाट इज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब इसको पता करने का कि आप अपना ही पोटेंशियल ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं, क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, लिमिट के ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, यू जस्ट गो टू बैक ऑफ योर 2-3 years बैक। आप देखो आप कैसे थे, आप कितना करते थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, और आप अभी चेक करो, यू विल गॉट टू नो अबाउट दिस। सो दैट्स अबाउट इंडिविजुअल लेवल। फिर आते हैं कि हम लोगों के साथ जब काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम बिजनेस को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे आ गया टीम परफॉर्मेंस, कि मैं कैसा टीम को ड्राइव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट का एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। सौरभ गांगुली की जब मैं बात करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार वो बहुत अच्छा टीम बिल्ड किया था उन्होंने। सो ये चीज़ के लिए भी हम मदद करते हैं। और थर्ड लेवल, अगर चैंपियनशिप जीतना है, महेंद्र सिंह धोनी, राइट, तो महेंद्र सिंह धोनी का माइंडसेट ही अलग है। हम उनको कैप्टन कूल कहते हैं, हम उनको अचीवर नहीं कहते। ऑफ कोर्स ही इज अ अचीवर, बट महेंद्र सिंह धोनी की जब भी बात निकलती है तो वी कॉल इट कैप्टन कूल। मीन्स लीडरशिप लेवल पे आपको ऐसे माइंडसेट की जरूरत पड़ती है अगर आपको टॉप पे पहुंचना है। सो दैट इज हाउ द जर्नी ऑफ परफॉर्मेंस इज। इट्स लाइक इंडिविजुअल, देन टीम वाला, मैनेजरियल हम बोल सकते हैं, एंड देन टॉप वन इज लीडरशिप। सो ये तीनों टाइप का सिस्टम हम बिल्ड करने में मदद करते हैं। इनफैक्ट विभा जी, मैं बहुत खुशी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर पे आई हैव रिटन अ बुक, मीन्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। ओके, या क्या नाम है सर उसका? वो बुक का नाम है फाइंडिंग द ब्रांड इन यू। ओह ग्रेट। सो वाओ, मतलब उस नाम में बहुत कुछ है। जी, ब्रांड इन यू, लाइक यू आर आइडेंटिफाइंग योर ओन यूनिक ब्रांड। यस, क्योंकि every individual has his own capacity and has his own limits, right, है ना। उसका एक अलग क्या कहते हैं उसको, स्टेटस है या हाँ, एक ऑरा है, हम बोल सकते हैं, एक डिफरेंट एनर्जी है। बिल्कुल, मतलब सही में वो एवरी इंडिविजुअल जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे सेम होता है, राइट, ऐसे कहते हैं। तो बिल्कुल आपके बुक का नाम ही सुन के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैं बिल्कुल वो बुक लेना चाहूँगी। श्योर, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart। ओके, ठीक है मनीष जी। तो हम ये पूछते हैं आपको आगे कि आप ट्रेनिंग में कैसे आए और आपने ट्रेनिंग के लिए खुद कौन सी ट्रेनिंग ली है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम पॉडकास्ट शुरू करने के पहले हम जस्ट चैट कर रहे थे तो आपने बताया कि यू आर कनेक्टेड टू एक्टिंग, और आप एक्टिंग में भी काफ़ी आपका पैशन है। तो विभा जी, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेनिंग और एक्टिंग जो करियर है ये आपके अंदर से आता है। इट्स नॉट समथिंग कि आप इसमें करियर बनाना है करके आप चुनते हैं।
ये मेरा गट फीलिंग बोलता है कि कोई ऐसे करके नहीं आ सकता कि ट्रेनिंग में बहुत पैसा है करके मैं ट्रेनर बनता हूँ, या एक्टिंग में बहुत पैसा है. पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, आई बिलीव, आई एग्री, बट द फोकस इज नॉट पैसा एक्चुअली. सो ट्रेनिंग में मेरा आने का पर्पस मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस था. मैं बचपन में बोलने में हकलाता था. मुझे स्टैमरिंग का चैलेंज था और है, अभी भी है. कभी कभी मैं अभी भी बोलने में हकलाता हूँ और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि आई एम स्टेटर. सो मैं बोलने में हकलाता था और हर बार बचपन में ये इच्छा रहती थी कि मैं बोलूँ, शायद बोलने से मेरे अस्तित्व का पता चलेगा लोगों को. सो 7th स्टैंडर्ड तक मुझे याद है मैं किसी भी लड़की से बात नहीं किया क्लास में. आई वॉज लाइक वेरी इंट्रोवर्ट, शाय चाइल्ड. सो जब कभी ऐसा मौका मिलता कहीं बात करने का तो मैं बात करने की कोशिश करता. मैं शायद ये बताना चाहता था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस पृथ्वी पे, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ. लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं. मेरा नाम बोलने के लिए मुझे 3 मिनट का समय चाहिए. मनीष उपाध्याय बोलने के लिए मुझे 2.5-3 मिनट चाहिए. सो डैट फोर्स्ड मी टू बी इन द स्पीकिंग जर्नी, स्पीकिंग थिंग. सो बोलना मेरे लिए काम से ज़्यादा इट्स लाइक एन मेडिटेशन फॉर मी. सो डैट पुश्ड मी. मैंने इंजीनियरिंग की, तब मैंने स्टेट लेवल वगैरह पे प्रेजेंटेशन दिया. उस दौरान मैं जो भी काम करता, मैं जब भी स्टेज से उतर के नीचे आता तो मुझे अलग ही टाइप का सेटिस्फेक्शन रहता. पता नहीं क्यों. मैं हालांकि छोटा सा 15 मिनट का पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल डैट वाज समथिंग विच वाज ट्रिगरिंग इनसाइड मी. तो मैं सेल्स में जॉब की, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं जब भी अपनी टीम को कुछ समझाता तो उनको जल्दी समझ जाता. कोई एक्सटर्नल ट्रेनर आके उनको समझाता तो जल्दी नहीं समझता. तो ये क्लू हमें पता चलता है कि यूनिवर्स आपको क्लू देता है कि बेटा तू इसमें अच्छा है, तू ऑब्जर्व कर, तू ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. सो मैं वो ऑब्जर्व किया. फिर मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था, जहाँ तक मेरा ख्याल है एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेनिंग था, जो मैं जहाँ जॉब कर रहा था उन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था. इट वाज HDFC बैंक में मैं जॉब कर रहा था. उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. मैं वो ट्रेनिंग अटेंड करने गया तो जो ट्रेनर जो सिखा रहे थे तो मैं देख रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था यार इनसे तो अच्छा मैं सिखा लेता हूँ. हालांकि ये कंपेयर करना गलत है, लेकिन मेरे दिल में, हालांकि मैं ट्रेनर नहीं था, आई वॉज इन सेल्स, बट बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था इनसे अच्छा मैं सिखा लेता हूँ, इनसे अच्छा मैं सिखा लेता हूँ. मैं ब्रांच पहुँचा. मैंने मेरी टीम से पूछा कि इन्होंने जो सिखाया वो आपको आया क्या ख्याल में? बोले नहीं हमें पता नहीं चला, क्या बताया. दे सेड कि ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फिर मैंने एक्सप्लेन किया. देन आई गॉट टू नो कि दिस इज समथिंग विच आई कैन डेवलप. 2010 आई स्टार्टेड कॉन्शियसली अप्लाइंग फॉर ट्रेनर जॉब्स. सो चूँकि मेरे पास फिनांस का एक्सपीरियंस था, बैंकिंग का, तो मैं सिर्फ बैंकिंग और फिनेंशियल इंडस्ट्री में ही जाके मैं रिज्यूमे देता था और मैं बोलता था मुझे ट्रेनर बनना है. इट्स लाइक एन आप प्रोडक्शन हाउस में जाके बोल रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं जाके बोलता था, वो बोलते रहे ऐसी कोई वैकेंसी नहीं रहती, ऐसे कैसे तुम आ रहे. ऐसे करके 2-3 कंपनी ने मुझे गेट से ही बाहर किया. लेकिन 4th कंपनी नेम्ड एज बजाज अलियांस, उन्होंने मुझे एंटरटेन किया. उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुझे याद है मेरे उस सिलेक्शन में काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं, काफ़ी मेरे प्रेजेंटेशंस हुए हैं. और उसके बाद मैं बजाज में इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेनर बना. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2010. और यहाँ से मेरी ट्रेनिंग की जर्नी शुरू हुई. सो मैंने जब ट्रेनिंग में उतरा तब ट्रेनर नाम का एक्सप्लेन करने के लिए घर वालों को बहुत कन्विंस करना पड़ता था कि ट्रेनर नाम का भी एक प्रोफाइल रहता है जिसमें आप ऐसा ऐसा करते हैं. बट मुझे बोलना पसंद था, वो चाहे सेल्स के थ्रू हो, चाहे ट्रेनिंग के थ्रू हो, चाहे पॉडकास्टिंग के थ्रू हो. बट आई लाइक इट एंड आई लव वैल्यूएबल स्पीकिंग rather than in general. Yeah, so that's what in that way I started. और फिर धीरे धीरे काफ़ी कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए मैंने. इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन किए, अमेरिकन टेसॉल USA से, इंडियन सेम प्रोफेशन. हाँ इन सेम प्रोफेशन. इंडियन ट्रेनर्स एसोसिएशन के मैंने सर्टिफिकेशंस किए. और स्लोली आप जब एक ही गेम में काफ़ी टाइम तक रहते हो, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द गेम कि ये गेम है क्या और इसको कैसे खेला जाता है. हर बार सक्सेस मिला नहीं, हर बार फेल्योर मिला नहीं. इट्स ऑल अबाउट लाइफ जर्नी, अप्स एंड डाउन्स. बट ऑफ कोर्स ये आप 2010 से हैं, कभी भी सीख रहे थे, आज भी सीख रहे हैं. और ये जर्नी कंटिन्यू.
क्या लगता है, मतलब कितने साल के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है? अच्छा, काफ़ी चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस हो गई है इस ट्रेनिंग के बारे में, हाँ, तो अच्छा हो रहा है। कितने साल लगे आपको ये समझने के लिए? ओके। एक बात मैं पहले से कन्विंस था, जो शायद बहुत से लोग इसमें डाउटफुल होते हैं, या एक्टिंग में भी हो सकता है ये, कि मुझे पता था कि मुझे यही करना है। अब अगर अच्छा हो तो भी ये करना है और बुरा हो तो भी यही करना है, क्योंकि ये करने के बाद मैं रात को शांति से सो पाता था। क्या बात है। तो दिस वाज समथिंग वाज ड्राइविंग मी इंटरनली। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये चीज़ है जिसके लिए मैं अपना जीवन दे सकता हूँ। दिस इज वॉट समथिंग आई कैन गिव माई लाइफ टू। कोई एक चीज़ कैसे करना है नहीं पता, कहाँ तक जाऊँगा नहीं पता, लेकिन ये है जो शायद मैं जिसके लिए मैंने मेरे पिछले पॉडकास्ट में बोला है कि मैं जान दे सकता हूँ। This is something which I can like so passionate about training. Passionate about, so, yes, superb. मनीष जी, एक्चुअली मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, और जिसमें यंगस्टर्स को बोलो या मिडिल एज के लोगों को बोलो, जो काफ़ी परसेंटेज ऐसे है जो जस्ट पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बट बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और सुन के कि आप पैसा के लिए नहीं, आप वो काम को प्यार करते हो, वो उसके लिए पैशनेट हो, और पैसा तो वो साइमल्टेनियसली आता ही रहेगा, कितना आएगा वो नहीं पता। और मैं ऑडियंस को ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप पैशनेट है कोई चीज़ में और अगर उसमें पैसा नहीं कमा रहे, देन इट बिकम पॉइजन। इफ़ योर पैशन डजंट क्रिएट प्रॉफिट, देन पैशन स्लोली बिकम पॉइजन। वाई? क्योंकि आप में तो बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, आप वो शो नहीं कर पा रहे, आप उससे अर्न नहीं कर पा रहे, देन आपको लगता है आप कहीं गलत हो रहे क्या? इट्स लाइक समथिंग, मुझे लगता है आप ये बात समझ पाएंगे, क्योंकि सिंस यू आर अ आर्टिस्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स समथिंग वी वांट दैट मनी ऑल्सो, बट मेरा ऐसा मानना है ऑब्जेक्टिव या फोकस और गोल शुड नॉट बी मनी, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट एक्चुअली। से ट्रेनिंग के थ्रू अगर मैं आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो आप डेफिनेटली खुशी से मुझे पैसा देंगे, क्यों नहीं देंगे, हर कोई देगा। लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए आपके पास आके वो करूँ, दैट्स आई थिंक इट्स नॉट अ राइट आइडियोलॉजी। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। और आपके दूसरे प्रश्न का ये जवाब है कि जब आपको कब आपको लगा कि यू गॉट, सो मॉनिटरी वाइज तो ठीक है, कम ज़्यादा हम कमाते हैं, अर्न करते हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, स्केल कर रहे हैं हम। 2018 आई स्पोक ऑन टेड। सो टेड प्लेटफॉर्म पे मैंने पहली बार बात की। टेड इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। वहाँ से आने के बाद जब मैं कॉर्पोरेट्स में या मैं बोलता था कि मैं टेड स्पीकर हूँ, तो लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो गया। मैं बोला यार मैं तो वही हूँ वही मेहनत कर रहा हूँ, वही सब चीज़ है, लेकिन टेड स्पीकर है आज। तो मैं अच्छा चलो ठीक है यार, अगर कोई आपको स्टैम्प दे रहा है, इट्स लाइक गिविंग ISO मार्क कि हाँ कैपेबिलिटी, कि आपकी कैपेबिलिटी इट्स हेंस प्रूव्ड टाइप्स। तो वो हुई। उसके बाद फिर सुपर स्पीकर का कंपटीशन हुआ। सक्सेस ज्ञान इंडिया एक इंडिया की पर्सनल डेवलपमेंट कंपनी है, तो उन्होंने इंडिया से जितने भी कंसल्टेंट स्पीकर्स थे उनको नॉमिनेशन करने बोला कि कौन अच्छा है। सो करीबन 40,000 प्लस कंसल्टेंट और स्पीकर्स ने अपने आप को नॉमिनेट किया, उसमें मैंने भी नॉमिनेट किया। सो मेरा पर्पज़ ये था कि मैं चेक करूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ पैन इंडिया, क्योंकि नागपुर से हम हैं तो एक पैन इंडिया लेवल पे अपना मार्क कहाँ है। सो टॉप 250 में आई हैव बीन नॉमिनेटेड, क्योंकि तो वो एक ऐसा लगा कि यार थैंक यू अभी पता चला। तो वो कुछ मुझे ऐसा फील होता है कि ये कुछ सिग्नल्स अपने को बताते हैं कि मैं रास्ता मेरा सही है, अब मुझे उसमें अपने आप को निखारना है, डेवलप करना है, मेहनत करनी है, सीखना है, बाकी रास्ता तो सही है, ये बात तो तय है। सो आपके प्रश्न का जवाब मैं ये बोलूँगा कि हाँ मुझे ये पता चल गया कि मेरा रास्ता करेक्ट है। और ऑफ कोर्स मॉनिटरी वाइज वी आर ग्रोइंग, ईयर बाय ईयर वी आर ग्रोइंग, एंड इन दिस जर्नी वी फेस्ड अ लॉस ऑल्सो इन बिजनेस। As you saying we, तो आपका एक पूरा हाँ, यानी we have a trainers team. Like initially when I started I was alone, but there is a difference between conducting a training and running a training business. So initially I was doing training, but from 2020 COVID के बाद immediately after that I changed myself into training business. So right now I am representing my company
ओपन बॉक्स कंसल्टिंग को, बट आई हैव 7+ ट्रेनर्स विथ मी and we have some 4-5 team members, operational team members who just handle all the operations. So right now my focus is more on client acquisitions, client collaborations, and I conduct mostly leadership training. बाकी का जो बेसिक का ट्रेनिंग है, so I have people with me. जैसे आप बोल रहे हैं कोच अलग अलग फील्ड के होते हैं ना, तो आपने लीडरशिप का जो लिया है अपने हाथ में, साथ में नहीं भी सुना है अभी बहुत रिसेंटली चल रहा है लाइफ कोच जी, वो तो बहुत चल रहा है, मतलब बहुत चलन हो रही, तो ये भी है आपके पास? राइट, हर एक फील्ड के कोच हैं आपके पास? हाँ, हर एक फील्ड के हैं. एंड वी हैव अ टीम ऑफ फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर, वी हैव अ कोच फॉर सॉफ्ट स्किल पर्सनल डेवलपमेंट, वी हैव अ पर्सन हु इज फ्रॉम टेक्निकल साइड लाइक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट, पावर BI. दिस ऑल लाइक वी कॉम्प्लीमेंट, हम एक दूसरे को पूरा कंप्लीट करते हैं. सो मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ, आई एम अ वेरी गुड एग्जीक्यूटर. लाइक इफ आई गेट अ प्रोजेक्ट, आई एम समवन हु बिलीव्स इन प्रोसेस एंड आई एम समवन हु कैन मेक थिंग्स हैपन. सो मेरा रोल वो रहता है, बाकी सब टीम फिर दे डू द थिंग्स. कैसे काम करते हैं आपस में, बॉस एम्प्लॉय टाइप्स या पार्टनर? अभी आप धीरे धीरे भिज जाए. मुझे ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट के बीच में पूरा कोचिंग हो जाएगा यू. नहीं, आई मीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है, राइट? सो इसमें मेरी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है. मैं जो बोलूँगा शायद पता नहीं कितने ऑडियंस एग्री करेंगे, कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं मेरे प्रोफेशन में 100% ईमानदार तभी हूँ जब मैं जो सिखा रहा हूँ वो मैं खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ. यानी मैं अगर जो नहीं, हम या हमारी टीम अगर खुद पे अप्लाई नहीं कर रही है और हम सिर्फ बोलने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने वो स्टेज से हट जाना चाहिए. इट इज़ समथिंग विच आई एम अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट एंड ऑनेस्ट. एंड हाँ, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे बेईमानी नहीं कर सकता. ठीक है, मुझे इम्प्रेस करने को बहुत समय नहीं चाहिए किसी को, लेकिन आई एम नॉट इन दैट स्टेज एक्चुअली. आई एम समवन हु वांट टू लिव इन अ कॉन्ग्रुएंट वे. सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ विभा जी, कि हम जो भी सिखाते हैं पीपल डेवलपमेंट के लिए, एग्जैक्टली वो चीज़ हम अपने कंपनी में अप्लाई करते हैं. मतलब अगर आप हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनर या एज अ कंसल्टेंट, सो बिफोर ज्वाइनिंग आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर गोल ऑफ लाइफ, वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, what's your personal vision for yourself, and how fast you want to achieve. So if you say कि मनीष this is ये मेरे 10 गोल्स हैं, तो मैं वो लेके बैठूंगा और मैं विभा जी जेन्यूनली मैं आपको बताऊंगा कि 10 में से मान लो मैं 4 गोल्स में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. सो मैं आपको शेयर करूंगा कि 4 गोल्स में ओपन बॉक्स कंसल्टिंग या हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इफ यू वर्क विथ अस. अब ऐसा करने से आप मुझे बताइए, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरे साथ काम करने का कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा. दैट्स द सेम थिंग वी टीच इन MSME, दैट बिफोर हायरिंग एनीबडी, वंस यू हायर, डोंट जस्ट गिव. लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, कैसा उनके लिए नीड है, बाकी वो बोलते ना, एक मराठी में वर्ड है, शायद मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं, मानुसगी जो बोलते हैं, मानुसगी एक इंसानियत जो रहती है. तो अगर मैं आपको समझ लूँ, आपके पर्सनल विजन को समझ लूँ, आपके गोल्स को समझ लूँ, और मैं आपको ऐसे सोर्सेस, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे रिसोर्सेज दूँ कि आपके गोल अचीव हो जाए, तो क्या आप मुझे छोड़ के जाएंगे? कभी नहीं. दिस इज व्हाट मेरे साथ जो ट्रेनर्स हैं वो 8-8, 9-9 साल से मेरे साथ जुड़े हैं. मेरे साथ जो टीम है, मेरे क्लाइंट्स जो हैं, वो मुझे रिकरिंग बिजनेस देते हैं. दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई टीच. वॉक द टॉक आई डू. सो इस तरीके से हम काम करते हैं. आपकी कंपनी में सेल्स भी कोई डिपार्टमेंट है, मतलब हाँ, जो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए काम? हाँ, अभी हमारी कंपनी छोटी है, तो इसलिए हम जनरली डिजिटल मीडिया के थ्रू बिजनेस जनरेट करते हैं. सो इसमें मेजरली कंसल्टेशंस कॉल जो है हम 2-3 लोग ही करते हैं, जिसमें प्राइमरीली मैं लीड करता हूँ सेल्स को. So अभी at present I am leading marketing and sales. Okay. So training में we have Mr. Vishesh Prasad who is a senior trainer. Then Rutika Mishkar हैं, Swati Naidu. There are a lot of trainer with us.
सो ये लोग ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, बट आई एम समवन हु इज़ लाइक इन द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग द कंपनी। जैसे आपने अभी बोला MSME के लिए आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है वहाँ? अच्छा, अभी कैसा होता है कि जो कंपनी है, जैसे मान लो हमारे जो टारगेट क्लाइंट्स है, या टारगेट मैं बोलूँगा जिनके लिए हम बेस्ट है, ऐसी कंपनी जिनके यहाँ 20 एम्प्लॉयज़ से लेके 500 एम्प्लॉयज़ तक का स्ट्रेंथ है। अब आपके माइंड में प्रश्न होगा, मनीष 510 वालों का क्या? तो यहाँ पे 500 तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विभा जी, ये जो कंपनीज रहती है इनमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट नहीं रहते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंट जो टीम को डेवलप कराने में मदद कर रहा है। तो ऐसी कंपनी ना ओनर डिपेंडेंट ज़्यादा रहती है। यहाँ पे डायरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है। यहाँ का डायरेक्टर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बिजी रहता है। उसकी पर्सनल लाइफ बहुत हैम्पर की हुई रहती है। सो ऐसे कंपनीज में पीपल, ये जो लोग रहते हैं, ये जो ज्वाइन करते हैं वो भी एकदम लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी ब्रांडेड नहीं है, दे आर MSME ग्रोइंग है। ऐसे कंपनी में अगर बिजनेस ओनर ऐसा कुछ सिस्टम लेके आ जाए कि लोगों को उनका फ्यूचर दिखाई दे, तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे और बिजनेस ओनर्स को थोड़ा अपने लिए समय मिलना शुरू होगा। ऐसे कंपनी के लिए हम पीपल परफॉर्मेंस सिस्टम बिल्ड करने में मदद करते हैं। सो परफॉर्मेंस मीन्स एंट्री लेवल, मिड लेवल, सीनियर लेवल लोग कैसे बिल्ड करना, सिस्टम माने MSME बिजनेस ओनर के एब्सेंस में भी कैसे काम हो, और पीपल माने आप लोगों को कैसे समझे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी आपको, आपके गोल समझा, फ्यूचर में मैं आपके गोल्स मेरे बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करूंगा, और ऐसे करके अगर मैं आपको ड्राइव करूंगा तो यू विल नेवर लीव माय कंपनी, आई विल ऑल्सो अचीव माय आउटकम, यू विल ऑल्सो अचीव योर आउटकम। सो इन दैट वे वी वर्क। तो आप स्टार्टअप से शुरुआत करते हैं, हेल्प करते हैं, या कैसे बिजनेस डेवलप होने के बाद हेल्प करते हैं, कैसा करते हैं? यानी कैसा है कि स्टार्टअप जो है, जो कि एकदम नई कंपनी है, हम उनके लिए राइट फिट नहीं है। जो कंपनी स्टैब्लिश्ड है, जिनके पास 30 से लेके 500 एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ है, 2-3 साल हुआ, हाँ चलेगा। 2-3 साल का भी अगर कंपनी का, इट्स नॉट अबाउट द टेन्योर मैम, इट्स ऑल अबाउट कि उनका स्ट्रेंथ कितना है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितना है। सो 30 से लेके 500 तक है, डेफिनेटली वी आर द राइट फिट। और हम बिजनेस कोच नहीं है, वी आर पीपल परफॉर्मेंस एक्सपर्ट। सो इट्स वेरी स्पेसिफिक नीश विच वी आर सर्विंग, टारगेटिंग। तो जैसे आपसे हम कंसल्टेशन कॉल करेंगे, मान लो आपकी कंपनी है, सो वी डू कंसल्टेशन कॉल, वी शो यू द रोड मैप कि आप कैसे हायरिंग सिस्टम, कैसे ट्रेनिंग सिस्टम, कैसे ऑनबोर्डिंग सिस्टम, गोल अलाइनमेंट सिस्टम, फीडबैक, डेलीगेशन सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, ये कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। वी गाइड यू, फिर उसके हिसाब से हम आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, एंड देन वी विल स्टैंड विथ यू स्ट्रांगली। इट्स लाइक आपका सक्सेस आता है तब भी हम साथ हैं, आपका फेल्योर आता है तब भी हम साथ हैं। सो इट्स लाइक वी कॉल इट, हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोफेशनल मैरिज। सो वी डू प्रोफेशनल मैरिज विथ अवर क्लाइंट्स, सो वी स्टैंड विद देम फॉर 12 मंथ्स। तो जनरली 60 दिन के अंदर अंदर बिजनेस ओनर को रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। बट एक बार अगर आप काम कर लो, तो मैं ऐसा बोलता हूँ जनरली कि 3 महीने काम करो, अगले 30 साल सुधार दो, या तो 3 महीने काम मत करो और अगले 30 साल तक काम करते रहो। सो आज मैं आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पीपल परफॉर्मेंस सिस्टम है जहाँ पे मेरे एकेडमी में लोग ट्रेनिंग देख रहे हैं, मेरे इंडिविजुअल कॉलिंग्स कर रहे हैं, मेरे ट्रेनर एक और कोची पार्टिसिपेंट्स के साथ कोचिंग कर रहे हैं, और हमारी एड्स भी शुरू है। क्या बात है। एंड आई एम विथ यू हियर इन पॉडकास्ट, सो दैट्स द आउटकम ऑफ पीपल परफॉर्मेंस सिस्टम। सर, आप जो अपकमिंग यंग जनरेशन है जो चाहती है कि, और आजकल तो कोच डिफरेंट फील्ड के, उसका बहुत ज़्यादा ऐसा चलन हो गया है, और ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। स्पेशली जब से कोरोना हुआ है ना, तब से ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा फैड में है। और ऑफ कोर्स अगर सेम सिटी में है, इजीली हम लोग रीचेबल है, तो फिजिकल कोच भी मतलब मिलके कोच लेने में बिल्कुल तैयार है सब लोग।
तो यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ये बिजनेस को लेके? आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एक तो यंगस्टर्स के लिए कि ये कोचिंग अच्छा बिजनेस है, कोच के साथ बात करने के लिए कि हमारे क्वेश्चन सब कुछ ऐसे सुलझा देते हैं। प्लीज वो एक क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि आजकल ये बिजनेस अच्छा है, बहुत लोग अवेलेबल है, तो मेरा यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई बिलीव जो ऑडियंस मुझे देख रहे हैं आप इस चीज़ से शायद एग्री करेंगे, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत सच बोलने वाला हूँ। अभी तक भी सच बोल रहा था, बट इट्स लाइक ट्रूथ बॉम्ब्स कि अगर मैं सच, कुछ लोगों को एकदम से डाइजेस्ट, अरे मनीष सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। सबसे पहले कोच की जरूरत कब आती है? बहुत ज्यादा डाउनफॉल के वक्त या जब प्रॉब्लम्स आती हैं। कोविड के टाइम पे फर्स्ट टाइम पीपल गॉट अपॉर्चुनिटी टू सिट बैक एंड ऑब्जर्व कॉन्शियसली व्हाट्स हैपनिंग विद देयर लाइफ। बिल्कुल मानती हुई बात, राइट? एंड दे गॉट टू नो, अरे यार मुझे तो मेरा वेट बढ़ रहा है, अरे यार मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम था, अभी अभी इसको सॉल्व करता हूँ, अरे यार मेरे घर में ये कचरा है। मीन्स पीपल गॉट टू, मैंने लोग बाहर देखने के बजाय पलट के अपने तरफ देखना शुरू किया जी। और वहाँ से उनको पता चला अच्छा ये भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। जब ये सब प्रॉब्लम है तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग भी चाहिए। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये भी हो सकते हैं कि मेरा डायबिटीज़ है, मुझे उसको रिवर्स कराना है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मुझे वेट कम कराना है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मुझे स्ट्रेंथ, मसल्स मास बिल्ड करना है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मुझे बिजनेस बिल्ड करना है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मेरी टीम मुझे छोड़ के जाती है, मुझे मनीष चाहिए। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मुझे मेरा सेल्स बढ़ाना है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मैं घर बैठे कैसे पैसा कमाऊँ। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल हैव। सो इन सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर लोग वैसे फिर वो प्रोफेशन में आने लगे। इसलिए हम बोलते हैं कि इस चीज़ में नीड अभी बहुत बढ़ गई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इसको ऐसा देख के आ रहे कि इसमें पैसा है, तो मैं आपको आगाह कर दूं, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या इसका मतलब पैसा नहीं है? खूब पैसा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। What problem exactly you are solving? If you cannot define your problem in a one sentence which you are going to be solving, there is a hard, है ना, आपको काम आएगा, आप हर चीज़ करने के लिए रेडी। मीन्स यू आर, बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, कि आप हर चीज़ में मास्टर है, लेकिन एक्चुअली आप कुछ है ही नहीं। सो हमें कोई पूछता है कि आर यू बिजनेस कोच? मेरा नो, वी कैनॉट हेल्प यू ऑन मार्केटिंग, वी कैनॉट हेल्प यू ऑन सेल्स, but the people who are doing marketing and sales, we can help them. So we are actually people person. So आपको क्या वो लाइफ का एक प्रॉब्लम है जो यंगस्टर जो कोचिंग में आना चाहते हैं, वो आप सॉल्व करना चाहते हो, और दूसरे का सॉल्व करने के पहले वो आपने सॉल्व किया है क्या? नहीं तो लोग इतने स्मार्ट है, वो स्मेल कर लेते हैं कि ये सिर्फ बातें कर रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है जी। सो ये 2 मैसेज है। एक, ऑफ कोर्स पैसा है, लेकिन मैं चाहूँगा आप क्लियर हो जाए कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड, आप जब इसमें उतर रहे हैं तो आप पहले खुद पे अप्लाई करके देख लें। ये 2 अगर कन्विंस्ड है, फिर मॉडल तो बहुत सारे हैं, फिजिकल करो, ऑनलाइन करो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग। अपना खुद का जो किसी का रहता है कि मैं आई एम ऑफलाइन पर्सन, किसी का रहता है ऑनलाइन, तो इट डिपेंड्स, राइट? या कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोचिंग आपको सेम, आपको आपके हिसाब से मिल सकती है। हाँ, यानी डिजिटली आप कर सकते हैं। हम हाइब्रिड मॉडल यूज़ करते हैं। अच्छा। हाइब्रिड इन द सेंस कि अगर मान लो आप अकेले हैं और आपकी छोटी टीम है, सो हम ऐसा बोलते हैं कि आपको टीम को ट्रेन करने के पहले यू डू कोचिंग विद अस, सो दैट यू गेट एन आइडिया हाउ टू ट्रेन एंड हाउ टू। और हम बोलते हैं आप किसी ट्रेनर को हायर मत करो तब तक आपकी टीम के ट्रेनिंग के लिए। फर्स्ट यू ट्रेन योरसेल्फ। तो हम वो ऑनलाइन थ्रू करते हैं। इट्स अवर 3 months कोचिंग प्रोग्राम। फिर वो करने के बाद फिर जो कंपनी बड़ी रहती है वो बोलती है कि अच्छा सर आप हमारे वेन्यू पे आइए, कंपनीज में आइए, देन वी विजिट टू देयर कंपनी, फिर हम उनको सर्व करते हैं इन दैट वे। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई मनीष जी। पैसा है, पैसा आना डिफ़िकल्ट है तो काफ़ी जो हमारे दर्शक होंगे उनको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। मनीष जी ने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही साफ शब्दों में चीज़ें रखी हुई है
और बहुत ही ऑनेस्टी से चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है मनीष जी, नेक्स्ट जब हमारा पॉडकास्ट होगा तो हम आपकी बुक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो भी बातें हमारे साथ हुई है वो रिलेटेड टू आपका जो प्रोफेशन है उससे हुई है जी, बातें जी। और एक एग्जांपल जस्ट मैं लेना चाहूँगी, ऐसी कोई कंपनीज आपने की हुई है उनका एग्जांपल, और आपको क्या उसमें चैलेंजेस आए या क्या आपने अच्छे रिजल्ट्स दिए, वो सारे शेयर करें। ठीक है। सो पब्लिक फोरम में हूँ, इसलिए कंपनी का नाम एकदम से लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट या प्रोफाइल देखते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी। मैं कुछ हिंट देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। सो एक आईटी सॉल्यूशन की कंपनी है नागपुर में, एंड उनके जो टीम का साइज था डेट वाज नियर अबाउट 240 व्हेन आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद देम। सो वो कंपनी के जो ओनर थे, जो डायरेक्टर थे, ही वाज फेसिंग चैलेंज कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और उनके कंपनी में कोई कोर लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए बहुत कम लोग थे, मीन्स डेजिग्नेशन देने के लिए थे, लेकिन दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट रोल। यानी डेजिग्नेशन देना और उस चेयर पे खरा उतरना, उस रोल पे खरा उतरना, इट्स एंटायरली डिफरेंट गेम। सो दैट डायरेक्टर हैड दैट चैलेंज कि मनीष, मेरे पास लीडर्स तो है नाम के लिए, लेकिन वो परफॉर्मेंस वैसा नहीं आ रहा है और मैं इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये कभी कभी वो टाइप का परफॉर्मेंस नहीं देते। सो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें बुलाया तो दे सेड कि कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग उनको करना है। सो हमने डीप डाउन किया, हमने पता किया तो एक्चुअली उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम बिल्ड हो कि लोग खुद होके जिम्मेदारी लें, खुद होके काम करें, और ऐसा सिस्टम कि जहाँ हम एक दूसरे को फीडबैक दे सकें। इवन इफ़ यू आर माई सीनियर, आई कैन गिव यू फीडबैक टू यू। तो वैसा करके हमने काम करना स्टार्ट किया। तो स्टेप 1 में हमने काम किया, सभी लोगों को हमने ट्रेन किया ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू सिस्टम पे, कि कंपनी के वैल्यूज़ क्या है, कंपनी क्या है, जिसमें टॉप टू बॉटम, डायरेक्टर टू द एकदम न्यू जॉइनी, इंटर्न भी वो ट्रेनिंग में थे। सबको पता चल गया कि अच्छा कंपनी के ये वैल्यू सिस्टम है। फिर हम मूव हुए नेक्स्ट स्टेप पे लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, हम जिनको स्टेप अप बोलते हैं। स्टेप अप में हमने सभी लीडर्स को ट्रेन किया कि लीडरशिप रोल की क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, सर रोल 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 बार बोल रहे, इसका मतलब क्या। एक मैरिड मैन है और एक जब मैरिड मैन फादर बनता है तो विभा जी आप एग्री करेंगे कि उसका रोल चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी जिम्मेदारियां चेंज हो जाती है। बिल्कुल एग्री करेंगे। वो वैसा नहीं रह पाता जैसे पहले था, अब उसको चेंज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो आप एंट्री लेवल पे थे और जब लीडरशिप की चेयर पे बैठ रहे हैं तो ये चेयर आपसे कुछ और डिमांड करती है। तो वो रोल को डिलीवर करने के लिए हमने उनको कोच किया और उनको हमने एक सिस्टम दिया कि आप ये अप्लाई कीजिए अपने टीम पे। फीडबैक कैसे देना है, डेली मीटिंग कैसे लेना है, टैक्टिकल यानी अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रेटेजिकली कैसे बिल्ड करना है, ऐसे करके हमने उनको सिस्टम दिया। उन्होंने अप्लाई किया, सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स उनके बनने शुरू हुए। क्या? और कंपनी के हर एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाई देता है कि किसने क्या किया था। आपको मैंने 5 काम दिए तो आपने कितने किए, क्या किए। इट वॉज क्लियर, एकदम क्लियरली विजिबल होने लगा। आज करीबन हमको 9 महीने हो गए वो कंपनी के साथ, जून तक हमारा कोलैबोरेशन है। आज ये स्थिति है कि हम सिस्टम में जब हम डिस्कशन करते हैं तो आज मेरे साथ डायरेक्टर डिस्कशन नहीं करते, उनकी एचआर टीम, उनके प्रोजेक्ट हेड, क्योंकि अब वो डायरेक्टर को पता चल गया कि नाउ दे कैन डू दैट टास्क। तो हमने ट्रेनिंग देने के बाद सिस्टम दिया, सिस्टम के बाद हम रिव्यू भी करते हैं कि आपने कितना % अप्लाई किया, क्या किया। तो ऐसे करके कंपनी का एट्रिशन रेट कम हुआ, कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा, कंपनी के पास सिस्टम मिले, कंपनी के इसमें कोर लीडर्स बनने शुरू हुए और अल्टीमेटली बिजनेस ओनर शायद दूसरी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट उनको समय मिल गया। या उनको समय मिल गया। सो आई होप, सो नागपुर की कंपनी है, शंकर नगर में उनका ऑफिस है। या पहले तो उनको खुद के लिए, फैमिली के लिए समय मिल गया। हाँ, अभी इतना समय मिल गया है कि वो दूसरी कंपनी जो एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड यू नो विभा जी, मेरा ऐसा मानना है अगर आप ईमानदारी से सही तरीके से काम करो तो काम और पैसा बहुत है, कोई भी कमी नहीं है।
द पर्पज इज लाइक कि आर वी रेडी टू गिव 100%, दैट्स व्हाट. या क्या बात है मनीष जी, इतने अच्छे से आपने एग्जाम्पल दे के इतना सही समझाया है कि एक एग्जाम्पल भी दिया है आपने और बहुत ही डिटेल में एक चीज़ बताई है. जी जी. तो सही में कौन नहीं चाहेगा मनीष जी को हायर करे और अपना ट्रेनर बनाए और बिल्कुल अपने लाइफ में इसका फ़ायदा ले ले. बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करते हुए. बहुत चीज़ें समझ में आई जी. बहुत चीज़ें समझ में आई कि लाइफ में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम लोग सोचते नहीं है दैट. तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते और बहुत अच्छा मैसेज भी दे दिया आपने यंगस्टर्स को. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मनीष जी. थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर. और जो अभी विभा जी ने बोला कि हाँ मनीष जी को हायर कर सकते हैं, तो मैं बोल दूं मेरी ऑडियंस, आई एम वेरी टफ गाय, राइट, कि अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कोर रीजंस बताऊंगा. ये बहुत लोग खुश नहीं होते हैं क्योंकि यू वांट समवन हु कैन टॉक वेरी रियल स्टफ. सो आई एम समवन हु विल स्पीक रियल. सो अगर आप रियल सुनना चाहते हैं, रियल प्रॉब्लम पता करना चाहते हैं और उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, दिस इज द गाय. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.